सुनो, जब तुम सब्र करते करते थक जाओ, कभी ऐसा होता है ना कि तुम सब्र करते करते खुद से ही थक जाते हो। कोई तुम्हें कुछ कह दे, तुम जवाब नहीं देते, सब्र कर लेते हो। कोई तुम्हें नज़रअंदाज करे, तुम खामोश रहते हो, सब्र कर लेते हो। ज़िंदगी तुम्हारे खिलाफ चलने लगे, तुम फिर भी कहते हो सब्र। लेकिन एक वक्त आता है जब इंसान कहता है या अल्लाह, अब मुझसे सब्र नहीं होता। अगर आज तुम भी इसी मकाम पर हो ना, तो आज की बात तुम्हारे लिए है। सुनो, सब्र सिर्फ खामोश रहने का नाम नहीं है, सब्र सिर्फ बर्दाश्त करने का नाम नहीं है। सब्र एक जंग है जो इंसान अपने दिल के अंदर लड़ रहा होता है। बाहर से वो पुरसुकून लगता है, मगर अंदर से वो टूट रहा होता है। और अल्लाह उस टूटने वाले को देख रहा होता है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा सब्र किसी को नज़र नहीं आ रहा, मगर याद रखो, तुम्हारा हर सब्र अल्लाह के यहाँ गिना जा रहा है। हर वो लम्हा जब तुम बदला ले सकते थे मगर सब्र किया, हर वो वक्त जब तुम बोल सकते थे मगर खामोश रहे, हर वो आंसू जो तुमने जब्त किए रखा, ये सब ज़ाया नहीं हो रहा। ये सब तुम्हारी तकदीर में लिखा जा रहा है। सुनो, कभी कभी अल्लाह तुम्हें ऐसे हालात में डाल देता है जहाँ सब्र के सिवा कोई रास्ता नहीं होता। तुम भागना चाहते हो मगर रास्ता बंद होता है। तुम बोलना चाहते हो मगर अल्फाज नहीं मिलते। तुम लड़ना चाहते हो मगर दिल इजाज़त नहीं देता। क्यों? क्योंकि अल्लाह तुम्हें सिखा रहा होता है असल ताकत सब्र में है। और यही वो मकाम है जहाँ ज़्यादातर लोग हार जाते हैं। वो सब्र छोड़ देते हैं और अल्लाह से शिकवा शुरू कर देते हैं। लेकिन जो लोग इसी मकाम पर सब्र पकड़ लेते हैं, अल्लाह उनके लिए दरवाज़े खोल देता है। सुनो, तुम्हें लगता है कि तुम्हारा सब्र ख़त्म हो गया है, मगर हकीकत ये है कि अल्लाह तुम्हें आखिरी हद तक ले जा रहा है ताकि तुम्हारा सब्र कामिल हो जाए। क्योंकि अधूरा सब्र अधूरा नतीजा रहता है और मुकम्मल सब्र मौजज़ा बन जाता है। तुमने कभी सोचा है अल्लाह ने जन्नत किस लिए रखी है? नमाज़ पढ़ने वालों के लिए, रोज़ा रखने वालों के लिए। हाँ, मगर एक ख़ास इनाम किसके लिए है? सब्र करने वालों के लिए। क्योंकि सब्र वो इबादत है जो सबसे मुश्किल है। ये दिल से अदा होती है और कोई देख भी नहीं सकता। सुनो, जब तुम सब्र करते करते थक जाओ ना, तो अल्लाह से दूर मत होना बल्कि और करीब हो जाना। क्योंकि यही वो लम्हा है जहाँ अल्लाह तुम्हें थाम लेता है। तुम कहते हो या अल्लाह, मैं थक गया हूँ, और पता है अल्लाह क्या कहता है? अल्लाह फरमाता है, मैं जानता हूँ, इसलिए तो मैं तुम्हें संभाल रहा हूँ। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी दुआ नहीं सुनी जा रही, मगर हकीकत ये है कि अल्लाह तुम्हारा सब्र देख रहा है और इसी के मुताबिक तुम्हें देने वाला है। याद रखो, अल्लाह सब्र का बदला आम तरीके से नहीं देता। वो देता है तो हैरान कर देता है, वो देता है तो तुम्हें रुला देता है, वो देता है तो तुम कहते हो या अल्लाह, ये सब मेरे सब्र का नतीजा था। सुनो, तुम्हें उन लोगों को जवाब देने की ज़रूरत नहीं जिन्होंने तुम्हें तकलीफ़ दी। तुम्हारा सब्र ही काफ़ी है, क्योंकि सब्र खामोश बदला है जो अल्लाह ताला खुद लेता है। बस एक काम करो, आज के बाद हर तकलीफ़ पर ये कहो, या अल्लाह, मैं सब्र कर रहा हूँ और तुझ पर छोड़ रहा हूँ। फिर देखना तुम्हारी ज़िंदगी कैसे बदलती है। अल्लाह ताला को खुद कुरान पाक में फरमा रहा है कि बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। एक और जगह पे फरमा रहा है कि अल्लाह ताला सब्र करने वालों को पसंद फरमाता है। तुम्हारी ज़िंदगी कैसे बदलती है, तुम सब्र करके तो देखो। क्योंकि जब बंदा सब्र के साथ अल्लाह पर छोड़ देता है ना, तो अल्लाह उसके लिए वो फ़ैसले करता है जो वो खुद कभी नहीं कर सकता था। और याद रखो, ये सब्र, ये आंसू, ये खामोशी हमेशा नहीं रहेगी, ये ख़त्म होगी। और इसके बाद ऐसी खुशी आएगी कि तुम अपने सब्र पर फ़ख्र करोगे इंशाअल्लाह। ये तुम्हारी आखिरी आजमाइश है
ये तुम्हारा आखिरी सब्र है इंशाअल्लाह। और बहुत जल्द अल्लाह तुम्हें इतना देगा कि तुम कहोगे या अल्लाह तेरा शुक्र है, मैंने सब्र नहीं छोड़ा। आखिर में दुआ आमीन ज़रूर कहिएगा। या अल्लाह पाक हमें ऐसा बना दे कि हम तेरे फैसलों पर, तेरी मसलहतों पर सब्र कर सकें। हमें सब्र जमील अता फरमा, खूबसूरत सब्र अता फरमा, और हमें शुक्र करने वाला बना दे हर हाल में। हमें वैसा बना दे जैसा तू चाहता है। या अल्लाह पाक हमें उस रास्ते पर चला जो खालिस और ख़ास तेरा रास्ता है। हमारी दुआओं को अपनी बारगाह अज़ीम में कबूल फरमा ले। आमीन या रब्बुल आलमीन।